महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले लाखों भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम का कह रहे दुनिया कह रही और जैन धर्म की गंगा बह रही। जबलपुर में एक नए इतिहास की रचना पूज्य गुरुवर के माध्यम से आज आप सबने देखी और वह भव्य शोभा यात्रा, ऐसी शोभा यात्रा भूतों न भविष्यति वाली कि जिसका और न छोर, निश्चित रूप से यह एक इतिहास की एक यानी जो है पन्नों पर स्वर्णिम हो चुका है और आप लोगों की यादों में रहेगा। अब चलते हैं आज गुरुवर के चरणों में नमोस्तु पूर्व की शंका समाधान के सत्र को अपन आगे बढ़ाएं। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं अनिका संदेश जैन जबलपुर। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। छोटी उम्र में वह है। महाराज जी को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा आज का प्रश्न यह है कि मैंने स्टोपदेश की गाथाएं याद की हैं, तो इसमें इष्ट किसे कहा गया है और यह उपदेश किसके लिए है? इष्टोपदेश की गाथा याद की है। इष्ट जिसको किसको कहते हैं? इष्ट जिसमें आत्मा का हित हो। तो जिसमें आत्मा का हित हो ऐसे उपदेश का नाम इष्टोपदेश है। और आत्मा के हित, आत्मा का हित आत्मा की आराधना में है। उस ग्रंथ में उसी का वर्णन है। चलो नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अगला बंधुओं, यह 8 दिन का जो इतना बड़ा अनुष्ठान हुआ उसका पावर हाउस जाप मंडल और यहाँ जाप मंडल के उत्साही कार्यकर्ता एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दे। मात्र 2.5 लाख की जाप का संकल्प लिया और 24 लाख से ऊपर जाप इन्होंने कर दी 8 दिन में। निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा कार्य किया है। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। और उसके बाद में आदिनाथ जैन नवयुग समिति जबलपुर सभी उत्साही कार्यकर्ता तैयार रहे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, समस्त जाप मंडल परिवार अपना पुण्य और कैसे बढ़ाएं। आपके आशीर्वाद से हमने 24 लाख से अधिक जाप मंत्र किए। इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। हम अपना पुण्य और कैसे बढ़ाएं। देखिए, आप लोग जो काम कर रहे हैं बहुत उत्तम काम कर रहे हैं और आप लोगों की सराहना मैंने इस मंच से अनेक बार कर दी। जबलपुर का जाप मंडल एक बहुत ही अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करने वाला जाप मंडल है। प्रायः धार्मिक आयोजनों में, बाकी व्यवस्थाओं में भाग लेने वाले लोग तो मिल जाते हैं, जाप में बैठने वाले लोग कम मिलते हैं। मैंने आप लोगों की जाप और जाप की विशुद्धि को देखा, उससे हृदय बहुत प्रफुल्लित रहा है। और मुझे यह कहकर के बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ये लोग जाप जबलपुर से बाहर तक करने के लिए अगर आमंत्रित किया जाए तो अपना सब काम छोड़ते हैं। भगवान का जाप करने से बड़ा कोई काम नहीं है। जो जाप करते हैं उसका पाप नष्ट होता है। जाप में 2 शब्द है, जकारो जन्म विच्छेदाय, पकारो पाप नाशक। जन्म पाप विनाशाय जपः इति उच्यते। जाप में 2 शब्द है, ज जिससे जन्म यानी संसार का विच्छेद हो और प यानी पाप का विनाश हो। जो संसार और पापों को नष्ट कर दे उसका नाम जाप है। तुम लोगों को उसका स्वाद लग गया है, रंग चढ़ गया है। भगवान से एक ही प्रार्थना करो, भगवान मेरे जीवन की एक एक सांस आपके जाप से बीतते जाए। सम्मान की अपेक्षा नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों से प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए। हाँ, आदिनाथ जैन नवयुग समिति के सभी उत्साही कार्यकर्ता और उसके बाद में आजाद जी मोदी अपनी पूरी टीम के साथ में तैयार रहेंगे इंदौर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आदिनाथ समिति पिछले 52 वर्षों से समाज सेवा में कार्यरत है। ये सारी टीम लगातार सारे समाज के वो कार्य करती है जो कोई कार्य करने में आगे नहीं आता है, पीछे रहकर सारे कार्य करती है। तो पीछे रहकर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के उत्साह में हमें क्या करना चाहिए? देखिए बंधुओं, पहले तो मैं ये कहूँगा आदिनाथ नवयुवक समिति का आप सब जोरदार अभिनंदन करें। और मैं देख रहा हूँ ये नवयुवक समिति में जितने हैं सब दादा बन चुके हैं, लेकिन है नवयुवक। यही इनकी कर्मठता का उत्कृष्ट प्रमाण है। पिछले 4 दशकों से तो मैं इन लोगों को देख रहा हूँ। इनने समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हर कार्य में एकदम कदम से कदम मिला कर के काम करना
इनकी विशिष्ट पहचान है और चुपचाप साइलेंट मोड में इस पूरे अनुष्ठान में मेरे ख्याल से यही चेहरे भोजनशाला और अन्य व्यवस्थाओं में भी लगे रहे हैं जो सामने नहीं आए। एक बार पूरी सभा इनका जोरदार अभिनंदन करे। और मैं सभी से यही कहूँगा, प्रेरणा लो, कोई काम छोटा नहीं होता। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सन 2001 में कुंडलपुर का जब महोत्सव हुआ, उस पूरी महोत्सव को मैं देख रहा था, मार्गदर्शन दे रहा था, गुरुदेव का आशीर्वाद था। इस कार्यक्रम में गायत्री शक्ति पीठ के लोग, दमोह के लोग अपनी सहभागिता देना चाहते थे। वो लोग आए, मुझसे पूछा। हमने कहा बिल्कुल ऐसे लोगों का स्वागत करना चाहिए। गुरुदेव सबके हैं, बड़े बाबा सबके हैं। अगर वो लोग इस आयोजन में अपनी सहभागिता देते तो इससे अच्छी बात क्या है। ठीक, मैंने कहा कि उनसे पूछो कि वो लोग क्या करना चाहते हैं। इतना सुन के आप लोगों को बहुत हर्ष होगा। उन लोगों ने कहा जो काम कोई नहीं करता वो काम हम करेंगे और हमें आप कोई काम मत दीजिए, केवल स्वच्छता की व्यवस्था दे दीजिए। और उनकी पूरी टीम ने बखूबी इतने बड़े आयोजन में जहां 20 लाख लोग शिरकत किए, बहुत उत्तम सफाई व्यवस्था की। कोई काम कभी छोटा नहीं होता और कार्यकर्ता को केवल कार्यकर्ता बनकर के काम करना चाहिए। छोटा बड़ा सब काम अपना काम है ये मानकर चलना चाहिए। और आप लोगों में वो झलक दिखती है। मैं यही भावना रखता हूँ कि ये प्रेरणा आपकी बनी रहे और आपसे दूसरे लोग भी प्रेरित होते रहें। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। भावना योग को जन जन तक पहुंचाने में जो अपना योगदान दे रहे हैं और प्रभावना में अपना बहुत सहयोग करते हैं आजाद जी मोदी, राजेंद्र जी, उनके मित्र सुनील जी यही जबलपुर से, और धैर्य जी जैन भोपाल, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों कर रहे हैं। आप लोग जोरदार ताली से एक बार आजाद जी मोदी का स्वागत कर दें। और उसके बाद दुर्ग से अपने बीच में जयश्री ऑयल मिल से तीसा जी जैन यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न करेंगे। नमस्ते महाराज जी, आजकल रेडी मिक्स आटा आता है, उसका उपयोग बहुत ज़्यादा चालू हो गया है। अभी कुछ दिनों पहले गौशाला में जाना हुआ मेरा, तो वहाँ कुछ गायों की मृत्यु हो गई थी। तो उसमें एक कारण, इस आटे के कारण का भी कुछ ऐसा वो पाया गया। तो इसको कहाँ तक उपयोग करना सही है? देखिए आजकल जीवन शैली परिवर्तित हो गई। कायदे से फ्लोर मिल का आटा तो खाना ही नहीं चाहिए। फ्लोर मिल के आटे में एक तो बहुत बारीक होता है, उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, बीमारियों का कारण बनता है। दूसरा, उन सब में प्रिजर्वेटिव का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये किसी न किसी प्रकार से हमारे शरीर में केमिकल को पहुंचाता है। तीसरी बात, ये जबलपुर का इलाका तो पूरी तरह से अनाज उत्पादक इलाका है, गेहूं का उत्पादन होता है। सब लोग जानते हैं कि मील क्वालिटी का गेहूं कैसा होता है। सबसे हल्के किस्म का गेहूं मील में जाता है और वही आपको विभिन्न कंपनियों के द्वारा ब्रांडिंग करके जो प्रस्तुत किया जाता है, आप विज्ञापनों से प्रभावित होकर आप उन ब्रांडों का उपयोग करते। मुझे नहीं मालूम वर्तमान में कौन कौन सा ब्रांड है, लेकिन आप उनका प्रयोग करते, इनको टालना चाहिए। कायदे से आप सबको घर में अपनी चक्की में आटा पीस के खाना चाहिए। आजकल हैंडी चक्की सब जगह उपलब्ध है। और अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई ने एक चीज़ दिखाई बहुत अच्छी, कि एक ऐसी चक्की आ गई है जिसमें मोटर के लिए बिजली की ज़रूरत ही नहीं है। पैडल लगी है साइकिलिंग की, सीट बना, सीट पे बैठिए, पैडल मारिए, आटा भी छिस जाए और एक्सरसाइज भी हो जाए। अगर घर घर में ऐसा हो जाए तो महिलाओं की बीमारियां दूर हो जाए। अलग से आपको ट्रेडमिल पे चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे दिखाया एक कोई सरदार जी ने वो जुगाड़ की है, तो शायद मार्केट में आ गया होगा। तो मुझे किसी यूट्यूब पे हाँ, तो पैडल चल रहा है, आराम से पैडल मार रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, सेहत के लिए भी अनुकूल है।
चक्की का आटा गुणकारी होता है फ्लोर मिल का आटे की अपेक्षा। और वो जो चीज़ें हैं आपने बताई, बीमारियां होती है, इनसे बचना चाहिए। सीधे अनाज का प्रयोग करना चाहिए। और आजकल तो गेहूं में ग्लूटीन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण लोग गेहूं के प्रयोग से भी बचने की सलाह देते हैं, मोटा अनाज खाने की बात करते हैं। जी महाराज, नमस्ते। अगला। जय श्री आयुर्वेद दुर्ग से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री जी, किन्हीं विद्वान द्वारा कहा गया है कि बोला गया है कि ये जो शांति धारा में अपन छिंद छिंद बिंद बिंद का प्रयोग करते हैं, ये नहीं बोलना चाहिए। कृपया समाधान करें महाराज श्री। छिंद छिंद भिंद भिंद का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। किन्हीं विद्वान द्वारा बोला गया है कि शांति धारा में छिंद छिंद भिंद भिंद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कृपया समाधान करें महाराज श्री। देखिए, छिंद छिंद भिंद भिंद अगर सीधे शब्द को देखते हैं तो छेद दो भेद दो इसका अर्थ होता है। तो इन शब्दों में थोड़ा चुभन होती है। लेकिन वहाँ किसको छेदने के लिए बोल रहे हैं, भेदने के लिए बोल रहे हैं? भयम, चोर भयम, मारी भयम, ये भयों को छेद दो भेद दो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये कहना कि नहीं कहना चाहिए उचित नहीं लगता, क्योंकि एक पारंपरिक शांति धारा है। हालांकि मैं इसकी अपेक्षा दूसरी शांति धारा को ज़्यादा पसंद करता हूँ, वही करता हूँ, कराता हूँ, जिसमें सर्व शांतिर भवतु, सबकी शांति हो, ये कामना होनी चाहिए। अब आपकी अपनी चॉइस है, जैसे मेरी चॉइस है मैं उसे चुनता हूँ, लेकिन कोई दूसरे जो कराते हैं उसका निषेध करना सुसंगत प्रतीत नहीं होता। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, जैसे कि एक नियम होता है कि हम जाप डेली देते हैं और हम नियम से बंधे हैं, और ऐसा होता है कि उस दिन हम जाप नहीं दे पाते हैं, तो जैसे महाराज जी वगैरह से भी सुना है कि आप नेक्स्ट डे उस जाप को दे सकते हैं। तो जैसे महाराज जी, ये पता है हमको कि हम आज जाप नहीं दे सकते या हम कल जाप नहीं दे सकते, तो क्या वो जाप हम एक दिन पहले कर सकते हैं? देखो, पहले तो मैं चाहूँगा इस परिवार का एक बार जोरदार अभिनंदन कर दें। राहुल भाई हमारे समाज का एक उदीयमान सितारा है। जीटो को अपने नेतृत्व से इन्होंने काफ़ी आगे बढ़ाया है, और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इन्होंने आज अपनी वेटिंग कन्फर्म कराकर गुणायतन में प्रवेश पाया है। ऐसे व्यक्ति का गुणायतन में जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ। आपने सवाल किया कि हम अपने जाप को आगे पीछे कर सकते हैं क्या? देखिए, बात ये है, हमें स्वयं को नियमों के अनुरूप ढालना चाहिए। नियमों को अपनी सुविधा के अनुरूप नहीं ढालना। अगर नियमों से आप कॉम्प्रोमाइज करने लगोगे तो उसमें बहुत शिथिलता आएगी, प्रमाद बढ़ेगा। तो पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि मेरे जो नियम हैं वो नियत समय पर हो। कदाचित छूट जाए तो मन में पश्चाताप, और बाद में उसकी हम रिकवरी करें। लेकिन मैं यहाँ ये आपको कह दूँ, हाँ ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्टमेंट हो सकता है, तो आप एकदम अनियमित हो जाओगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। अभी तो छूटता है, बाद में आप छोड़ना शुरू कर दोगे। प्रायोरिटी छोड़ना नहीं है, और छूट जाने पर रिकवरी पूरी करनी है। समझ गए? तो ये चीज़ सोचना चाहिए कि हमने ये नियम किसी के दबाव में लिया या मेरा एक खुद का भाव था। मैंने अपने लिए लिया, अपने भाव से लिया, अपने कल्याण का कारण मानकर लिया, तो मैं उसमें कसर कैसे रखूं? माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, मुझे ये करना ही है, मेरी प्रायोरिटी है। व्यस्तता है महाराज, क्या करूं? तो जब व्यस्तता आती है तो इन धार्मिक नियमों में ही कमी क्यों, और चीज़ों में भी तो कमी हो सकती है। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये बीमारी सबकी है।
जितने बैठे हैं और जो घर में सुन रहे हैं, जब भी किसी प्रकार की व्यस्तता आती है, सबसे ज़्यादा कटौती किस में होती है? किस में होती है? इसका मतलब क्या है कि हमारी प्राथमिकता में सबसे आखिरी में मेरा धर्म है, जबकि होना क्या चाहिए? सबसे ऊपर। तो फिर नियम कभी नहीं छूटेंगे, दृढ़ता रहेगी। हाँ, इसके बावजूद कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती है, एकदम अशक्त हो जाए, बीमार हो जाए, अतिरिक्त व्यस्तता हो जाए। अब जैसे अभी सिद्धचक्र विधान हुआ, अब 8 घंटे लोगों को यहीं देना है, तो दिन तो उतना ही है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के नियम आगे पीछे हुए होंगे। शिखर जी की वंदना करना है, सुबह से जाना है, बहुत सारे लोग अब सामायिक कब करें, होता है। तो इसमें आप एडजस्टमेंट कर सकते, थोड़ा और पहले उठ जाओ। करने वाले करते हैं, कोशिश करो, और फिर छूट जाए तो बाद में उसकी रिकवरी करो, ये व्यवस्था होनी चाहिए। तो एक पंक्ति में मैं ये कहूँगा, अपने धार्मिक नियमों में हम कभी शिथिलता ना आने दें, छूट जाए तो उसकी रिकवरी में चूक ना करें। इन्हीं के साथ अनिल मंजू जी, प्रत्युष जी जैन सूत वाले परिवार, इंदौर प्रणयतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, इक्षामी चुल्लक जी को। वैसे तो आपको देख के सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं, पर महाराज जी मेरी एक इच्छा है, यानी मैं ये विचार करती हूँ कि जैसे ये अपन मंडल की परिक्रमा लगाते हैं, इसका बहुत महत्व है, पर ऐसे टाइम में तो परिक्रमा लगाने मिलता नहीं है, और अगर लगाते हैं तो इसका क्या महत्व है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है, और यहाँ हमसे एक चूक हो गई, शायद किसी का ध्यान नहीं गया। सिद्धचक्र महामंडल विधान का अपना महत्व है, और इसकी परिक्रमा का भी बहुत महत्व है। यहाँ आप लोगों ने किया तो होगा ही, की है ना? हाँ, कसर छोड़ते नहीं और खूब करते हैं। लोगों ने 108 परिक्रमाएँ भी की। थोड़ा सा चूँकि इतना बड़ा मंडप था, जगह कंजस्टेड थे, नहीं तो पूरे में ट्रैक बाहर से बना दी जाती, और पूरे 122 मंडल की आप परिक्रमा करते हैं तो बहुत ही आनंद होता। आज आपकी बात से मेरे मन में एक बात आई कि आगे कहीं भी आयोजन हो तो पूरे, ताकि अव्यवस्था भी ना हो, और पूरे मंडलों के लिए एक परिक्रमा ट्रैक बनाया जाए। सुने, एक परिक्रमा ट्रैक, और लोग दिन में जितना बन सके परिक्रमा करें। ये महान आनंद का कारण है। मन वचन काई की वंदना का द्योतक है। बहुत होता है। चलिए, हाँ, मेरे और मैं बुला रहा हूँ चमत्कारोदय तीर्थक्षेत्र बहुरीवन के उत्तम जी कोयला और चेतनोदय तीर्थक्षेत्र के अनुराग जी जैन पूरे दल बल के साथ में है। वे अनुराग जी अपना प्रश्न करे, अपना निवेदन करे, और कटनी से जो भी 2 बसें आई हैं वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। मेरे आराध्य गुरु द्वय के चरणों में चेतनोदय कमेटी और कटनी जैन समाज का कोटि कोटि नमस्तु। हे गुरुदेव, आज पूरी कटनी जैन समाज और चेतनोदय कमेटी आपके चरणों में निवेदन करने पहुंची है। गुरुदेव, 1 साल होने को जा रहा है चेतनोदय के लिए, आपके चरण पड़ जाते और वार्षिक कार्यक्रम हो जाता, इसी उम्मीद के साथ सब आए हुए हैं। लगाकर आग दौलत में एक खेल इनने खेला है, कोई पूछे तो कह देना पूज्य प्रमाण सागर का चेला है। अब हमारे अध्यक्ष अनुराग जी बोलेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कटनी से सभी लोग निवेदन करने आए हैं कि आपके चरण वहाँ पे पड़ें। और महाराज जी, कोविड के टाइम में आपका चतुर्मास हुआ था क्षेत्र में, आज वो क्षेत्र आपके आशीर्वाद से बहुत फल फूल रहा है। तो आज महाराज जी यदि आपके चरण पड़ेंगे तो सबको बहुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भावना भाई है, कटनी के लिए निवेदन की जरूरत नहीं है, कटनी तो जानी पहचानी। अब बस इतनी माला जपिए कि आपका पुण्य थोड़ा उछल जाए और आपकी भावना साकार हो जाए।
नमस्ते। सबका आशीर्वाद। महाराज जी, एक मेरी जिज्ञासा है। हाँ। महाराज जी, जैसे आज के जीवन में डिसीजन मेकिंग का क्या महत्व है? क्षेत्र में भी लगता है, धर्म में भी लगता है और अपने जीवन में भी आता है। बहुत सुंदर। देखो, डिसीजन पावर एक बहुत बड़ी पावर है। सही निर्णय लेना और सही समय पर निर्णय लेना, ये एक विशिष्ट प्रतिभा है। कई लोग हैं जो निर्णय ही नहीं ले पाते, कई लोग हैं जो जल्दबाजी में निर्णय लेते और गलत निर्णय ले लेते हैं। ये दोनों चीज़ें ठीक नहीं। आपका सवाल है निर्णय लेने की क्षमता कैसे विकसित करें। मैं इसे व्यापक दृष्टिकोण से, व्यापक संदर्भ में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। निर्णय के दो आधार हैं। पहला खुद का अनुभव और दूसरा अनुभवियों का संपर्क। या तो खुद के अनुभव से निर्णय लो, और खुद का अनुभव अगर पर्याप्त नहीं है तो अनुभवियों से परामर्श करके निर्णय लो। खुद का अनुभव कब होगा? जब हम अपने जीवन के प्रति गंभीर होंगे, जीवन में घटित घटनाओं को निचोड़कर उसका रस निकालने की कला सीखेंगे। हर व्यक्ति अनुभवी नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर लोग जीवन में घटित घटनाओं को एक घटना की तरह जीते हैं, उसका सार हाथ में नहीं लेते। लेकिन जो अनुभवी लोग होते हैं वो अपने जीवन की हर घटना का रस निचोड़ लेते हैं और वो उनके काम में आता है। तो जो भी हमारे साथ घटा हुआ उसकी हम समीक्षा करें और समीक्षा करके उसका निचोड़ निकाले, रस निकाले, तो ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है और वो हमारे निर्णय में सहायक होगा। कदाचित ऐसा नहीं है, खासकर बच्चों के लिए मैं ये कहूँगा, क्योंकि उनके जीवन में बहुत कम अनुभव रहता है, तो उन्हें अनुभवियों से परामर्श लेकर के ही जीवन के बड़े निर्णय लेने चाहिए। पर हर निर्णय के लिए दूसरों पर अवलंबित नहीं होना चाहिए। कुछ निर्णय खुद से लेना चाहिए और खुद से लिए गए निर्णय लेने के उपरांत यदि कदाचित गलत भी हो जाए तो अपना आत्मविश्वास इतना प्रगाढ़ रखना चाहिए कि गलत निर्णय से भी सही परिणाम निकाल सके। जैसे मनुष्य का आत्मविश्वास मजबूत होता है, जो अनुभवी होता है, आत्मविश्वासी होता है, वो प्रायः सही निर्णय लेता है, पर कदाचित गलत हो जाए तो घबराता नहीं, गलत से भी सही परिणाम निकालता है। मैंने सुना है हरि सिंह गौर, सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक, बहुत बड़े बैरिस्टर थे, उनके संदर्भ में कहा जाता है कि उनने अपने जीवन में कोई केस नहीं हारा, एक भी केस नहीं हारा, ऐसा लोग बोलते हैं। एक बार वे अपने किसी क्लाइंट के केस को देख रहे थे, बहस कर रहे थे, और संयोग से अपनी फाइल देखे बिना चले गए और फाइल देखे बिना कोर्ट में गए और अपने ही क्लाइंट के अगेंस्ट आर्गुमेंट करने लगे। उनका जो क्लाइंट था वो तो बिल्कुल घबरा गया और विपक्षी वकील का चेहरा खिल गया। उनका मुंशी धीरे से जाके कहा, सर अपन अपने ही अगेंस्ट जा रहे हैं। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और उसी धारा प्रवाह में अपनी बात को जारी रखा। बात पूरी होने के उपरांत उन्होंने पानी पिया और कहा, योर ऑनर, अभी तक मैंने जितनी बातें कही है, योर ऑनर, अभी तक मैंने जितनी बातें कही है ये सब मेरा प्रतिपक्षी वकील कहेगा।
अभी तक मैंने जितनी बातें कही है ये सब मेरा प्रतिपक्षी वकील कहेगा। अब मैं एक एक करके इनका खंडन करता हूं। उनने खंडन किया और केस जीत गए। ऐसा आप ही अरे हमसे गलती हो गई, गलती से सीख लो ना। सामान्य व्यक्ति गलतियों से टूटता है, समझदार व्यक्ति गलती से सीख लेकर मजबूत बनता है। तो हम गलतियों से सीख लेकर अपने आप को मजबूत बनाने की दिशा में बढ़ें तो वो हमारे जीवन की कारगर उपलब्धि होगी। तो निर्णय लें, अनुभव लें। गलत निर्णय से भी अच्छे निर्णय लेने के अनुभव पाए जा सकते हैं यदि हम उसकी सही तरीके से समीक्षा करें तो। और कितना भी पावरफुल आदमी हो, व्यक्ति का सब निर्णय सही नहीं होता। 10 में से 2 या 4 निर्णय गलत भी हो सकते हैं, लेकिन इतना जज्बा होना चाहिए कि गलत हो जाए तो उसकी पुनरावृत्ति ना करें और उसका परिणाम सही निकाल सके। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। लेफ्टिनेंट कर्नल जमालपुरी जैन साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल जमालपुरी जी का कमेटी वहीं पर स्वागत कर रही है और आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। नमस्ते महाराज जी। मैं यहाँ पे जुलाई 2025 में दीमापुर नागालैंड से पोस्टिंग आया हूँ और मुझे बहुत प्रसन्न हूँ मैं यहाँ पे जो हमारा समाज और जो हमारे समाज में जो भी यहाँ के भक्तजन ये सब कार्य कर रहे हैं और जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये देख करके मैं काफ़ी खुश हूँ। और मैं यहाँ पे जो मेरे साथ जो श्री सौरभ जैन, इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो उन्होंने मुझे गाइड करके यहाँ पे महाराज जी के दर्शन का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर। चलिए। छोटी उम्र में बड़ी ऊंचाई छू रही है अभिज्ञा जैन। दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। महाराज जी, मैं अभिज्ञा जैन, उम्र 10 वर्ष और मैं मध्य प्रदेश की सबसे छोटी न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। और महाराज जी, मेरा एक यह प्रश्न है कि अगर मैं मोबाइल देखूँ तो मम्मी डांटती है और स्कूल में भी मैम लोग मना करती है मोबाइल देखने से, और स्कूल का जो होमवर्क आता है वो भी मोबाइल में ही आता है। और अगर होमवर्क ना देखो तो मैम डांटती हैं, और अगर मैं होमवर्क देखूं तो मम्मी लोगों को लगता है कि मैं मोबाइल देख रही हूँ। तो महाराज जी, जो पुण्य है वही पाप है और जो पाप है वही पुण्य है। देखो बेटे, तुमने जो सवाल किया है बड़ा चतुराई भरा सवाल। सबसे पहली बात तो ये है कि तुम ये सुनिश्चित कर लो कि मोबाइल में मैं केवल और केवल होमवर्क देखूंगी तो तुम्हें कोई नहीं ठोकेगा। लेकिन ईमानदारी से बोलो, तुम केवल होमवर्क देखती हो या खुद कुछ और देखकर रील बनाते रहती हो? तब यूट्यूब की इन्फ्लुएंसर कैसे बन गई? समय देती तब ना। पर एक बात ध्यान रखना, अल्प उम्र में यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा प्रसिद्धि पा जाता है तो उसका विकास वहीं अवरुद्ध होने लगता है। आज तुम्हें लोग प्रशंसा तुम्हारी कर रहे हैं, तुम्हें प्रशंसा मिल रही है, लेकिन तुम्हारा ज्ञान तो वो सीमित होता जा रहा है। पढ़ने लिखने सीखने समझने की उम्र है अभी, वो चीज़ें खो देगी। तुम्हें ये दिखेगा हमारे कितने लाइक्स मिल गए, कितने ने हमारे लिए शेयर कर दिया, लेकिन इससे हमारा जीवन अच्छा नहीं बनेगा। जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें जीवन की आधारभूत बातों को सीखना, समझना, जानना जरूरी। समझ गए? इसलिए माँ जो कहती है वो भी सही है, स्कूल में मैम कहती है वो भी ज़रूरी है, सही है। इतनी उम्र में बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ से बचना चाहिए। ये सस्ती लोकप्रियता है, समझ गए? इससे प्रगति रुकेगी। कहाँ जाना चाहते हो? एकदम एवरेस्ट की चोटी पे कि बीच में ही अटकना है?
एवरेस्ट की चोटी। एवरेस्ट की चोटी में जाना चाहती हो तो पहले अपने पाँव मजबूत करो, समझ गई? अच्छे से पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। नमोस्तु महाराज। और मैं बुला रहा हूँ प्रवक्ता अविनाश जी और सुबोधि कामरेड को, जिन्होंने गुरुवर की वाणी को जन जन तक पहुँचाने में अपना सहयोग दिया। और न केवल जैनियों के बीच में अपितु जैनेतर बंधु और सभी के बीच में वे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से किस प्रकार से अपनी खबरों को दूर दूर तक पहुँचाए हैं। एक छोटा सा यहाँ पर विमोचन हो रहा है, जिसमें रायसेठ चंद्र कुमार जी, सिंगई चंद्र कुमार जी, अरविंद जी राजा वे अपना सहयोग कर रहे हैं। और मैं चाह रहा हूँ इसी अवसर पर कवि अमित जी मौलिक यहाँ पर उपस्थित है, वे 4 पंक्तियाँ, शैलेश जी आदिनाथ, हाँ पूरी टीम ही आ जाओ ना, एक साथ ही आ जाओ, एक साथ ही आ जाओ। इस 1 महीने के प्रवास में किस प्रकार से पूरा यहाँ पर जन जन तक पूज्यवर की वाणी को इन लोगों ने पहुँचाया है और बहुत बड़ा सहयोग किया है। आप लोग हाथ बांध कर न बैठे, जोरदार ताली, पूरी कमेटी आ जाए। हाँ अमित जी मौलिक माइक पहुंचा दे, आप ही है। गुरुदेव, हाँ। आपके नवाचारों की धूम यश ध्वनि पूरे संसार में गूंज रही है। लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रत्यक्ष सानिध्य का चमत्कार, उसकी सुगंध संस्कारधानी ने इन 10 दिनों में देखी। लोग आपके बारे में पूछ रहे हैं, भावना योग के बारे में पूछ रहे हैं। तब मैं कवि हूं तो 4 पंक्तियों में उनको उत्तर देना चाहता हूं और देता हूं कि फिक्र तीसरे विश्व युद्ध की खत्म जमी पर हो जाए, फिक्र तीसरे विश्व युद्ध की खत्म जमी पर हो जाए। अरे कहां कोई गुंजाइश है कि जंग कहीं पर हो जाए। और मुनि प्रमाण सागर का कहना मान के गर्ग सारी दुनिया, रोज भावना योग करे तो स्वर्ग यहीं पर हो जाए। रोज भावना योग करे तो स्वर्ग यहीं पर हो जाए। मैं तो इनको समाधान का संत कहता हूं, तब कहता हूं और इनके बारे में बताता हूं कि एक बार आनंद भाव से रूखा सूखा ग्रहण करें, वात्सल्य बरसा कर पावन सारा वातावरण करें। करते रहते कठिन तपस्या प्रतिफल हमको देते हैं, निर्धन को धनवान बनाकर अल्प शेर ना लेते हैं। अद्भुत अनुपम ज्ञान है इनका, अमृत वचन कहें ऐसे। अरे ऋषिकेश के पावन तट से गंगा बहती हो जैसे। वीरसेन जिनसेन भद्रबाहु के कुल के भूषण हैं, वर्तमान में श्रवण पंत के गुरुदेव आभूषण हैं। इनका हमें आसरा जीवन के आंधी तूफान में। अरे इनसे प्यारा कोई नहीं है सारे हिंदुस्तान में, इनसे प्यारा कोई नहीं है सारे हिंदुस्तान में। तब बताता हूं कि ऐसी हीटर बस्तर रजाई धन ठुकरा कर बैठे हैं, चरण पादुका घर साधन वाहन ठुकरा कर बैठे हैं। सूरज भी हारा है इनसे जो अग्नि बरसाता है, और शीतलहर का ठंडा मौसम भी इनसे घबराता है। हमने देखा ऐसी ठंड में गुरुदेव की दुष्कर्चर्या। तब कहता हूं कि हवा दुश्मन नजर आए धरा हिमखंड लगती है, जमाने को जो सर्दी प्राण घातक दंड लगती है, वही मौसम है नतमस्तक मेरे गुरुदेव के आगे। अरे दिगंबर संत से तो ठंड को भी ठंड लगती है। शीतलहर का ठंडा मौसम भी इनसे घबराता है। जिसने जाना जिसने समझा उसको झुकते देखा है, आंधी को थमते देखा है, तूफान रुकते देखा है। सिंधु कमंडल में होता है तन पर अंबर होता है, और जिसने खुद को जीत लिया है और वही दिगंबर होता है। इसीलिए तो नतमस्तक हैं हम इनके सम्मान में। अरे इनसे प्यारा कोई नहीं है सारे हिंदुस्तान। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए कवि अमित जी मौलिक के लिए, जिन्होंने मौलिक रचना अभी तुरंत बनाकर आपके सामने प्रस्तुत की। और अविनाश जी और विनोद जी, सुबोधि कामरेड अपने पुरुषार्थ को यहाँ गुरु चरणों में गुरु जी अब नमोस्तु। अक्सर हम देख रहे हैं कि जो जिस विद्या में पारंगत होता है, आखिरी समय आते आते वह विद्या उससे चली जाती है। हम ऐसा क्या करें कि हमारी विद्या हमारे पास अंत समय तक बनी रहे और मैं आपका चरण सेवक बना रहूं। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार अविनाश भाई और इसके साथ अपना साथ निभाने वाले कामरेड जी और पूरी टीम
जो यहाँ के प्रभावना के कार्य में लगे रहे। बैक ऑफ रूप में आपने संजीव चौधरी की भी बड़ी भूमिका रही। आप सब इन सब का जोरदार अभिनंदन करें। इन्होंने हमेशा धर्म प्रभावना के क्षेत्र में काम किया है और अनुराग रहते विदिशा में हैं पर मन उनका यहीं लगा रहता है। अविनाश है और ये बहुत अच्छा कार्य किए हैं। आपने एक सवाल किया कि जिसके पास जो आर्ट होती है वो उसके हाथ से चले जाती है, तो ऐसे क्या करें? बस एक आर्ट अपने आप में लगा लो कि जीवन की कोई आर्ट अपनी नहीं है, जब तक है तब तक उपयोग कर ले, चले जाए तो मलाल न रखे। आशीर्वाद। कीर्ति जैन, अरविंद जी राजा, हाँ, जिन्होंने आज साहित्य पर 50% बोलो। लालू कुछ बोल रहा है। लालू जी प्रमुख मंडल पुण्यार्जन, वे अपना प्रश्न। लालू भाई। प्रश्न नहीं है महाराज जी, मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। बहुत काम रखो। हाँ बोलो। यह सिद्ध चक्र विधान अद्भुत और खास बन गया। ऐसा आयोजन भी हो सकता है, यह विश्वास बन गया। सारी संस्कार धानी आपका आभार कर रही है कि गुरुदेव आपकी कृपा से इतिहास बन गया। और लालू भी कवि बन गया। हाँ। कीर्ति जैन, अरविंद जी राजा। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जियों को क्षामी क्षामी क्षामी। गुरुवर, 2 दिन पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो घटना मेरे लिए थोड़ी सी अच्छी भी है और सोचनीय भी है। किसी के दादा ने एक बोली ली, उनके पोते का तो छोड़ो, बेटे का तो छोड़ो, पोते का भी फ़ोन आया कि बेटा आप दे दीजिए, विधान खत्म होने के पहले तक वो राशि मैं आप तक कभी भी पहुंचा दूंगा। महाराज जी, आज जो युग है उसमें मोस्टली कोई भी बोली लो तो पार्टनर, घर के वो विरोध करते हैं। यहाँ बेटा छोड़ नाती पोते तक फ़ोन लगा के बोल रहे हैं कि आप दे दीजिए, मैं आप तक पहुँचा दूंगा। तो ये पुण्य है कि संस्कार है कि कर्मों का खेल है? देखो, ये बहुत प्रशंसनीय बात है कि लोगों के मन में दान के प्रति रुचि जग रही, और ये संस्कारों का सुफल है कि लोग अपने दान का मर्म समझते हुए उसका सदुपयोग करने के लिए उत्सुक होते हैं। हमें ऐसे संस्कारों को पल्लवित करना चाहिए। पुण्य तो सबके होते हैं, लेकिन संस्कारों के अभाव में उसे हम विकसित नहीं कर पाते, तो हमें पुण्य को अपने संस्कारों के साथ ढालने का प्रयास करना चाहिए। आपसे बोला कि नाम पल्लवित करना चाहिए, तो सतभैया अखिलेश सतभैया टिकमगढ़, हाँ। दादाजी जो विधान में बैठे थे, ये हाँ। उनका ही प्रसंग है। अपूर्व भैया, क्योंकि अपूर्व भैया के भी हमारे बहुत सुंदर, 5-6 कॉल आए, चाचा के भी, तो वो बहुत हमारे भी अच्छा था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रवीण कुमार जी जैन, तुलसी नगर में अपना प्रश्न। शिक्षक अपने आचरण को आदर्श कैसे बना सकते हैं जबकि व्यवस्था स्वयं दोषपूर्ण है? अभी मुख्यमंत्री जी के सचिव अनुराग जैन जी ने बताया था कि कलेक्टर जो है बिना लिए कुछ नहीं काम करते। आज एक मंत्री जी ने भी उसकी पुष्टि की है। तो ऐसे में हम कैसे निष्पक्ष होकर काम करें जबकि उन अपवादों से अपने आप को बचा के रखो। हाँ चलो। मनीष मंगलम पूछेंगे, बोलो। हाँ। और उसके बाद अभिषेक बिट्टू भाई, प्रेमी परिवार अरहत बिट्टू। मुनिराज के चरणों में शत नमन। मुनिश्री, आपकी 13 तारीख को वागवानी जबलपुर में हुई और लगभग 22-25 दिन हो रहे हैं। महाराज श्री, आपने ये विधान के माध्यम से बहुत ही अच्छा कार्य करवाया, हम लोगों से पुण्यार्जन करवाया, और हम लोगों से आपको बहुत मोह है, अति मोह है महाराज जी। तो महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ क्या आप लोगों को भी हम श्रावकों से मोह होता है? महाराज जी सुनो, जवाब दीजिए प्लीज। ओह सुनो, पहले तो भैया मोह तो बड़ा शत्रु है, और हमारा शास्त्र कहता है और आज गुरु कहते हैं मोहियों से बच के रहना। अगर तुम लोगों को मोह है तो हमें तो अपनी दूरी बढ़ानी पड़ेगी। महाराज जी कैसे का मोही खुद डूबता है, सामने वाले को डुबा देता है। अगर तुम्हारे मन में भक्ति है तो हम राजी हैं। महाराज जी, मोह मतलब समर्पण। तो हाँ, बदलो ना भाई। अगर तुम्हारे मन में भक्ति है
तो हम राजी हैं और चाहेंगे तुम्हारी भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ते रहे। नमोस्तु महाराज जी, और अगर नमोस्तु। मोह हो तो हम तुम्हें 100 हाथ दूर से प्रणाम करेंगे। भगवान बचाए। इसलिए मोह से मुक्त रहो, भक्ति से भरे रहो। हाँ बंधुओं, कल यहाँ पर आपके परसों है ना 10 तारीख को बोर्डिंग जैन मंदिर के भव्य जिनालय का शिलान्यास होगा और कल हम लोगों का प्रातःकालीन प्रवचन बोर्डिंग परिसर में ही होगा। कल का प्रवास वहीं होगा। ये आगे के कार्यक्रम के लिए बिट्टू भाई अपना सवाल करें। आर्यन बिट्टू भाई अपने साथियों के साथ प्रवचन होगा तो सब होगा, दिन भर प्रवास वहीं होगा, परसों सुबह तक कल का शंका समाधान भी वहीं होगा। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल अक्सर देखने में आता है कि आज के बच्चों का ध्यान ग्राउंड से हटकर मोबाइल पर आ गया है, तो ऐसी स्थिति में हम माँ बाप को क्या करना चाहिए कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बढ़े? और फिर से बोलना। महाराज श्री, आजकल अक्सर देखने में आता है कि आज के बच्चों का ध्यान ग्राउंड से हटकर मोबाइल पर आ गया है, तो ऐसी स्थिति में हम माँ बाप को क्या करना चाहिए कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बढ़े और उनका मेलजोल और बच्चों के साथ बढ़े और उनका शारीरिक विकास भी ठीक तरीके से हो सके? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। बच्चों के लिए हमें औचित्य का बोध कराना चाहिए और उन्हें सीमा रेखा का ज्ञान कराना चाहिए कि क्या और कितना करना है। पूरे आयोजन में जिनने आपके पूर्ण सुस्वादु भोजन को तैयार करने में योगदान दिया, ऐसे मधुकांत भाई जिनने खुद मधु झराया है, उनको आप यहाँ बुलाइए और मैं चाहूँगा कमेटी इनका जोरदार अभिनंदन करे, विनम्रता और शालीनता के साथ। एक बार भाई जिसका हाथ जबरदस्त, बहुत बढ़िया, सम्मान करो। जरा मधुकांत जोशी जी के लिए जोरदार तालियां बजे। अगर कोई कार्यक्रम सफल हो रहा है तो एक बहुत बड़ा अंश हमारे मधुकांत जोशी जी का भी है। हमने बड़े बड़े पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव विधान में देखा कि जहां मधुकांत जोशी जी हैं, वो कार्यक्रम का एक पक्ष इतना सुनहरा हो जाता है कि पूरे देश में आहार की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था की वहां तारीफ हुआ करती है। एक बार जोरदार तालियां मधुकांत जोशी जी के लिए। हम सम्मान करेंगे मधुकांत जोशी जी का। मधुकांत जोशी जी का सम्मान हो तो इतना जोरदार हो कि इस शहर में अगर भोजनशाला की चर्चा घर घर तक हुई है तो वो कौन सा व्यक्तित्व है जिसने उसे संचालित किया? मधुकांत जोशी जी रतलाम वालों का जरा अभिनंदन करना जोरदार। और उस भोजनशाला में जाकर के जिन्हें लगा हो कि स्वादिष्ट भोजन मिला, वो जरा जोरदार तालियां जरूर बजाएंगे। मैं पूर्ण हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।